Hi guys, myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here competition and their outcomes. Concept map of competition and their outcomes. इससे पहले हमने हैबिटेट एंड निश को बहुत ही अच्छे से समझा कॉन्सेप्ट माइंड मैप के थ्रू, और सारे का मैंने शॉर्ट करके शॉर्ट्स भी डाल दिया है. इसमें हम देखेंगे जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तब उनके बीच में पॉसिबिलिटीज़ है कि कंपटीशन हो सकता है. तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है रिसोर्स पार्टीशनिंग और तीसरा है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. वन बाय वन हम डील करेंगे. आइए पहले देखते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं कंपटीशन एंड देयर आउटकम्स के. ठीक है, कंपटीशन एंड देयर आउटकम्स. When individuals of two different species come to live together, जब दो इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज कम टू लिव टुगेदर, दे कम्पीट विथ ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं. किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं? फॉर फूड रिसोर्सेज, टेरिटरी एंड सम अदर बेसिक नीड्स. किस चीज़ के लिए लड़ाई हो सकती है? फूड रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो सकती है, जगह के लिए लड़ाई हो सकती है, और बहुत से अदर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ होते हैं जिसके लिए लड़ाई हो सकती है. एज अ रिजल्ट वन स्पेसीज विल विन एंड अदर विल लूज़. जो स्ट्रॉन्ग स्पेसीज होगा वो विन कर जाएगा और जो वीक स्पेसीज होता है वो लूज़ कर जाता है. इससे तीन आउटकम निकल के आते हैं. देयर आर 3 आउटकम्स ऑफ कॉम्पिटिशन. 3 आउटकम निकल के आते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा रिसोर्स पार्टीशनिंग और तीसरा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. आइए हम कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से हम तीनों डील करते हैं. ठीक है, सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये किसने दिया था? ऑल्सो नोन एज गॉस लॉज, क्योंकि गॉस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था. गॉस लॉज. 2 स्पेसीज दैट लिव इन सेम निश, जैसे कल हमने हैबिटेट और निश में आपको बताया था. सेम निश क्या है? आपका निश आपका रूम है. तो मान लीजिए आप और आपके रूममेट साथ में रह रहे हैं. एंड कम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मैंने आपका स्टडी टेबल का एग्जांपल बताया था. कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर. तो गॉस क्या बोलते हैं कि दो स्पेसीज लिव इन सेम निश में अगर रहते हैं तो कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, और कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, लेकिन साथ में नहीं रह पाते हैं. क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन नॉट को एग्जिस्ट. अकॉर्डिंग टू गॉस, कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट. इन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था? इन्होंने पी कॉडेटम एंड पी ऑरेलिया का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, देखिए क्या कहता है. यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है पी कॉडेटम. जब सेपरेट ग्रोथ करते हैं दोनों का, पी कॉडेटम का और पी ऑरेलिया का, दोनों आराम से ग्रोथ कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. लेकिन जब मिक्स्ड कल्चर कर देते हैं, जब एक ही कल्चर में दोनों को ग्रो करवाते हैं, तब क्या होता है? पी ऑरेलिया देखिए आपको आउट कम्पीट कर रहा है. यहाँ देखिए इसका ग्राफ, और पी कॉर्डेटम आपका नीचे जा रहा है. तो ये जो पी ऑरेलिया है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है जो आउट कम्पीट करता है, और पी कॉर्डेटम क्या है? आपका वीक कॉम्पिटिटर है जो एलिमिनेट हो जाता है. यहाँ देखिए मिक्स्ड कल्चर ग्रोथ, पी ऑरेलिया आउट कम्पीट्स एंड पी कॉर्डेटम एलिमिनेटेड. तो ऐसा किसने बताया था? गॉस ने. ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो 2011 जून के सी सेक्शन में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, ये देखिए. अब आइए दूसरा आउटकम क्या हो सकता है? रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर ली जाए. मीन्स 2 स्पेसीज कैन को एग्जिस्ट व्हेन दे पार्टीशन देयर रिसोर्सेज. अगर वो अपने रिसोर्स का पार्टीशन कर ले तो आराम से एक साथ रह सकते हैं. और टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको स्टडी टेबल का एग्जांपल दिया था. तो या तो बड़ी सी स्टडी टेबल है तो हाफ पोर्शन में तुम पढ़ लो, हाफ पोर्शन में हम पढ़ लेते हैं, या फिर मैं दिन में पढ़ लूँगा तुम रात में पढ़ लो. टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं. तो रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है, या फिर एक प्लांट में मान लीजिए बहुत से बर्ड्स फीड कर रहे होते हैं, तो वो आपस में क्या बोलते हैं कि ये टॉप वाला पोर्शन पे मैं फीड कर लूँगा, बीच वाले पे तुम कर लो. तो रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लेते हैं. तो वहाँ पर ग्राफ कैसे प्लॉट होता है? ये देखिए, ये स्पेसीज 1 है,
और ये है स्पेसिस 2, ये है ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। और जब इन्होंने रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लेते हैं तब देखिए स्पेसीज 2 शिफ्ट्स देयर रिसोर्सेज, जो सेकंड स्पेसीज है वो शिफ्ट कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज को। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स मिनिमाइज कॉम्पिटिशन एंड मैक्सिमाइज सक्सेस। इस तरह से क्या होता है कि कंपटीशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है ताकि सक्सेस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये क्या था, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ये दूसरा आउटकम है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है गैलापागोस आइलैंड पे आपका फिंचेस जो हैं वो सीड के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। कुछ जो होता है वो स्मॉल सीड पे फिट करते हैं, कुछ लार्ज सीड पे फिट करते हैं। आइए देखते हैं ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या करता है। कैरेक्टर मीन्स कोई आपका गुण वो डिस्प्लेस कर लेते हैं। इट इज़ द सिचुएशन इन विच when two species that live together in the same environment, एक ही environment पर रह रहे हैं, ठीक है, tends to diverge in those characteristic that overlap, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो ओवरलैप करता है उसको डाइवर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सीड है तो अपने आप के कैरेक्टर को बदल लेते हैं, मीन्स अपने बीक साइज को वो चेंज कर लेंगे, तो वो हो गया कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। मिनिमाइज, इससे क्या होता है, मिनिमाइज निश ओवरलैप एंड अवॉइड कंपटीशन। इससे आपका जो निश ओवरलैप है वो मिनिमाइज होता है और कंपटीशन जो है वो अवॉइड हो सकता है, ठीक है। ग्राफ की बात की जाए तो देखिए, ये देखिए बिफोर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन वाला ग्राफ देखिए यहाँ कैसे ओवरलैप कर रहा है। ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला आपका ओवरलैपिंग एरिया है। ये है बिफोर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका आफ्टर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जब कैरेक्टर को चेंज कर लिया जाता है तब देखिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये लेफ्ट वाला स्पीसीज 1 का है, राइट साइड स्पीसीज 2 का है। तो इसमें भी मिनिमाइज किया जाता है किसको, निश ओवरलैप को, और कंपटीशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो इससे भी 2019 दिसंबर में मेघालय आसाम वाले में क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप के हेल्प से, जो छोटा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से समझते हैं, जो बड़ा टॉपिक है उसको माइंड मैप के हेल्प से समझते हैं। और सिर्फ अगर आपको इंट्रोडक्शन वगैरह जानना होता है कि ये टॉपिक का एक्चुअल में ये टॉपिक क्या बोल रहा है, तो मैं 1 मिनट का शॉर्ट्स डाल देती हूँ। आप आराम से कभी भी फुर्सत में एक बार 1 मिनट का शॉर्ट्स तो देख ही सकते हैं। और रहा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से देखिए आपको 20 जून वाला में देखिए, सॉरी ये 20 के जून नवंबर में आ चुका है क्वेश्चन, और 11 जून सी सेक्शन में भी आ चुका है। 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं, मीन्स कंपटीशन एंड देयर आउटकम्स। ये टॉपिक भी आपको हैबिटेट एंड निश के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमने 1 बाय 1 डील किया। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसको CEP भी कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग RP, एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट CD। अब मैं इसका 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी डाल दूंगी डिटेल, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। और सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में या फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन अगर जानना चाहते हैं तो वो शॉर्ट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं फिर डील करूँगी ही 1 बाय 1। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।